हाय एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि ट्रस्ट और टाइम के बीच के रिलेशनशिप पर एक ये वीडियो रिकॉर्ड की जाए। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे कई चीज़ें जो मैं पिछले कुछ टाइम से पिछले एक साल से कह सकता हूँ गुजरा हूँ कि ट्रस्ट मतलब बहुत टाइम से हम ये चीज़ें जानते समझते आए हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है, ट्रस्ट एकदम से नहीं आता। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ट्रस्ट कई बार इतनी जल्दी आ जाता है कि पहले 30 सेकंड में हमें एहसास हो जाता है कि यही इंसान हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हम इतने बड़े डिसीजन विद इन 30 सेकंड से ले लेते हैं और कई बार नॉर्मल डिसीजन लेने में महीनों हफ्ते या कम से कम दिन तो लगा ही देते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं कि आखिर ये रिलेशनशिप के जो टाइम के साथ रिलेशनशिप जो टाइम और ट्रस्ट के बीच में है, आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रस्ट आती क्यों है? ये विश्वास किसी पर आता क्यों है? तो सबसे बड़ी चीज जो ट्रस्ट में काम करती है वो है आपका उस व्यक्ति के कैरेक्टर के प्रति विश्वास। आप उस इंसान की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी को समझते हैं, उसको वैल्यू देते हैं और आप उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान भरोसेमंद है, वो इंसान ईमानदार है। तो उसकी बताई हुई कुछ भी चीज़ें, उसके दिए हुए कुछ भी सजेशन आपके लिए उपयुक्त ही होंगे। दूसरी जो एक बड़ी चीज़ आती है वो है यूजेबिलिटी की। अगर किसी इंसान की यूजेबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, ये कैरेक्टर का ट्रस्ट नहीं होता। आप उस इंसान को, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर जब आप अपने घर में बुलाते हैं तो आप उस इंसान की एक स्पेसिफिक स्किल सेट या एबिलिटी को ट्रस्ट कर रहे होते हैं, उसका एक यूज केस होता है जिसको आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं। आप उससे अपनी इन्वेस्टमेंट के प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, आप उससे कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे, आप उससे अपने प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर श्योर एंड यू आर अवेयर कि ये जो पर्सन है ये एक स्पेसिफिक स्किल सेट के साथ है। तो आपका ट्रस्ट उसी लेवल तक जाता है। एंड देन एक चीज होती है बेनिफिट। अगर आपको किसी शख्स से या किसी कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको लगातार कुछ बेनिफिट हुए हैं तो आपका ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता चला जाता है। लाइक एक म्यूचुअल फंड हो सकता है जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हुए हैं, तो आप बाकी सारे इन्वेस्टमेंट वहीं पे करने लगते हैं। एक कंपनी हो सकती है जिसने आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं, तो इवन जब वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो उसकी बेस कैपेबिलिटी से डिफरेंट है, तब भी आप सिर्फ उस ब्रांड को ट्रस्ट करके, बिकॉज यू हैव इट वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ दैट ब्रांड इन द पास्ट। सॉरी फॉर दिस साउंड्स। सो ये जो बेनिफिट होते हैं, ये बेनिफिट धीरे धीरे ट्रस्ट को बिल्ड कर देते हैं। चलिए, हमने अभी ये बात की, और इसके अलावा एक और चीज होती है जी ट्रस्ट में, और वो होती है कोई नहीं जानता। जी हाँ, मैं उसी प्यार मोहब्बत वाले ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि कई बार हमें कुछ नहीं पता उस इंसान के बारे में, सिर्फ देखा और बस 10 सेकंड के अंदर आपने डिसाइड भी कर लिया कि यही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर साथी बनने वाला है। जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन 10 सेकंड में, ट्रस्ट 10 सेकंड में। तो हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट जो बेसिक सिद्धांत है मैं उनकी बात करता हूँ, इससे लौट कर आता हूँ। तो अब हमने देखा है कि टाइम बड़ा असेंशियल हो जाता है ट्रस्ट को बिल्ड करने में। लेट मी जस्ट मूव माय video a little bit somewhere else, and I'll be moving this time to time because I thought that it was stopping the content. Okay, so टाइम बहुत एसेंशियल हो जाता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने कैरेक्टर के ट्रेट्स उस इंसान के साथ, जब वो आपके साथ धीरे धीरे रहेगा तो आपके कैरेक्टर के बारे में वो धीरे धीरे जान जाएगा और आपको अच्छे से ट्रस्ट करने लगेगा। ये कैरेक्टर का ट्रस्ट ओवर द टाइम डेवलप हो जाता है। देन
इट ऑल्सो अलाउज यू टू डिप्लॉय योर एबिलिटीज। आपकी एबिलिटीज जो हैं वो धीरे धीरे उस इंसान के सामने आने लगती हैं। वो उन पर ट्रस्ट करने लगता है, क्योंकि आप उसे कभी किसी चीज़ में हेल्प करते हैं तो वो जान जाता है कि आप इस वाली हेल्प वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप टाइम के साथ रहते हैं और आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं उस इंसान के साथ, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट भी जनरेट करते हैं, और ये बेनिफिट आपका ट्रस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें कि आखिर कोई किसी को ट्रस्ट क्यों नहीं करता। ट्रस्ट ना करने के कुछ खास कारण होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ये जो पर्सन है, ये आपकी इंटेंशंस के बारे में बहुत क्लियर नहीं है। इसको लगता है कि आप अपने किसी खास मकसद से उससे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप अपने किसी खास मकसद से उससे टच में आना चाहते हैं। लाइक हो सकता है, मतलब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपने लोगों ने भी शायद वो महसूस किया होगा कि हमारे सर्कल में कुछ हमारे साथी होते थे जो LIC या बाकी कुछ कंपनीज की एजेंसी ले लेते थे, और जैसे ही आपको पता लगता था कि इसने LIC की एजेंसी ले ली है, तो आप ना हमेशा कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा सावधान हो जाते थे कि अरे जब भी आएगा पॉलिसी के बारे में बात करेगा किसी न किसी, तो आप उस इंसान से थोड़ा सा कटने लगते थे। ये जो कटाव है ना, ये हम सभी जगह देखते हैं। ये जो फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू है, कि ये डर कि कोई हमें कुछ आकर बेच ना दे। हम तो बड़े समझदार इंसान हैं, हमें अगर कुछ बेच गया तो कहीं कोई हमें, कहीं हमारा एडवांटेज ना ले जाए हमारा। ये जो फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू है, आपकी इंटेंशंस पर जो डाउट है, ये आप उस इंसान को कनेक्शन बनाने से रोकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उस इंसान को आपकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट नहीं है। कई बार आपका पहनावा ऐसा होता है कि वो जैसे कि मेरे बारे में कई बार मेरे कई दोस्त पीछे, और जो अच्छे दोस्त बाद में बन जाते हैं, वो बताते हैं कि यार जब तुम पहली बार मिले थे तो लगता ही नहीं था कि तुम IT से हो। ऐसे लगता था कि कोई कुछ और ही है, कोई शायर वायर टाइप का आदमी है। तो ये एबिलिटीज पे ट्रस्ट एकदम से नहीं आता कई बार, क्योंकि परसेप्शन एक बड़ी चीज़ होती है जो शुरुआत के कुछ टाइम में बनता है, और उस परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए फिर उस सामने वाले शख्स को बहुत कसरत करनी पड़ जाती है। तो ये एबिलिटीज का मसला हो गया। दूसरा आ जाता है कि भाई उस इंसान को बेचारे को हैबिट ही नहीं है आसानी से ट्रस्ट करने की। वो हैबिट हो सकती है, या कुछ पुराने अनुभव हो सकते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हो सकता है किसी ने उसके ट्रस्ट को बिट्रे किया हो पास्ट में, किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो बेचारे का। तो ये सब चीजें उसको जोड़ने से रोकती हैं, उसको ट्रस्ट करने से रोकती हैं। अभी हम उस इंसान की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। एंड फिर इसके बाद जो एक मेजर चीज आती है, वो है कई बार उस इंसान में ट्रस्ट करने की काबिलियत ही नहीं होती। हाँ, कुछ इंसान होते हैं। रीज़न क्या हो सकता है, वो एक बहुत बड़े रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, लेकिन कुछ इंसान कभी ट्रस्ट करते ही नहीं। तो उन लोगों को हम इस डिस्कशन में अभी कवर नहीं करेंगे। तो ये करीब करीब एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी कि अगर हमें टाइम मिलता है तो ट्रस्ट बेटर होती है, क्योंकि टाइम के साथ आप अपनी यूजिबिलिटी, अपना कैरेक्टर, अपने बेनिफिट्स उस इंसान को शोकेस कर सकते हैं। लेकिन क्या, अगर आपके पास ये टाइम ही नहीं है, देन जस्ट इमेजिन कि किसी एक शख्स से आपको साल में सिर्फ कुछ बार मिलना है, हार्डली 2 या 3 या उससे 1-2 ज्यादा। देन उस नए इंसान के साथ कैसे ट्रस्ट बनेगा। टफ टॉपिक है। थोड़ा सा मैंने पोज जानबूझ कर लिया ताकि आप सोच सकें। लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ connected versus sprinkled. I just thought about this model.
दिस इज कनेक्टेड मॉडल। जब किसी इंसान का इंसान से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है, तो आखिर चलिए जानते कोशिश करते हैं समझने की आखिर हम वो कनेक्शन बनाना क्यों चाहते हैं, हम वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाना क्यों चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ है जो हम उस इंसान को देना चाहते हैं। वो नॉलेज हो सकती है, वो कुछ एडवाइस हो सकती है, इवन वो सेल्स पिच भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका मकसद आखिर उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है हमारे एंड से उसके एंड तक। तो अगर ये एक बहुत अच्छे चैनल से निकल के जाएगा, एक बहुत अच्छे कनेक्शन से निकल के जाएगा, एक कनेक्टेड मॉडल होगा, तो हमेशा रिसीविंग एंड पर वही चीज रिसीव होगी जो आपने भेजी है। लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड मॉडल को बिल्ड करने में टाइम लगता है, एज यू कैन सी कि अगर आपको ये पाइप भी के मॉडल को अगर थोड़ा मॉडलिंग कर लें या एनालॉजी ले लें हम, तो इसको बिल्ड करने में थोड़ा एनर्जी, टाइम, इन्वेस्टमेंट ये सब लगेगा। इसको टाइम लगता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल होता है कनेक्शन का। दूसरा मॉडल है स्प्रिंकल्ड। लाइक आप जस्ट अपने पास जो आपके पास है कुछ ऑफर करने के लिए, यू जस्ट सी कि जो आप बेटर कर सकते हैं उस इंसान के साथ आप करना शुरू कर दीजिए। ये चीज आपको हेल्प करेगी थोड़े से बेनिफिट ट्रांसफर करने में, थोड़ी सी वैल्यू जनरेट करने में। हाँ, इसकी वैल्यू कनेक्टेड मॉडल के जितनी नहीं होगी, और ये स्प्रिंकल मॉडल में कोस्ट ट्रिबल in the terms of the wastage, or it may not be good for the deep engagement। लाइक स्प्रिंकल मॉडल में या पानी के एग्जाम्पल की एनालॉजी को अगर हम आगे करें, एक आम के पेड़ को आप स्प्रिंकल करके गुजारा नहीं चला सकते। एक जो बड़ी फसल है उसको आप स्प्रिंकल करके सिर्फ गुजारा नहीं चला सकते। आपको स्प्रिंकलिंग इज ओनली अबाउट कि ओके यू हैव समथिंग जिसका उसको बेनिफिट नजर आ सकता है। और जब ये बेनिफिट नजर आएगा तो देन उधर से एक इनकमिंग कॉल जनरेट होगी कि हाँ, आपने जो हमें दिया उसमें कुछ वैल्यू थी, कैन वी मेक इट रेगुलर, कैन वी मेक इट प्रॉपर चैनल। देन ये रिलेशनशिप शायद थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। और एक चीज याद रखिए, 80-20 रूल, 100% सक्सेस रेट कहीं नहीं मिलेगी, ना कनेक्टेड मॉडल में और ना ही स्प्रिंकल मॉडल में, दोनों में नहीं है। दोनों का रेशियो अलग है, दोनों के मेथड अलग हैं, दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अलग है। बट एटलीस्ट स्प्रिंकल मॉडल आपको डे वन से स्टार्ट करा देता है। तो आई हैव लर्नड इट by doing some mistakes, a very big mistakes, because I have been a fan or a practitioner of this connected model। कि धीरे धीरे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं एंड कनेक्टेड करते हैं। लेकिन जब टाइम ना हो, जब आपको बहुत सारे लोगों से डील करना हो, जब आपको बहुत ज़्यादा जगह पर अपनी वैल्यू पहुंचाने की कोशिश करनी हो, जब वन टू मैनी इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो, फिर भी आपके इम्पैक्ट वन टू मैनी जैसे होने चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेशन हो, उस वक्त ये स्प्रिंकल मॉडल आपके काम की चीज है। इसे अपना कर देखिए। मैंने कोशिश की है, मुझे तो थोड़े से बेनिफिट मिले हैं, ऑल्दो इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस काइंड ऑफ थिंग, and I'll let you know about the result of these experience in next few weeks. Till then, please generate value. That's the only thing which can make you relevant.